बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट का काम सिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे से अप्रोच किया था, लेकिन अब जो हमने ये सिलसिला शुरू किया है, हमारी कोशिश ये है कि इनिशियली बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दें, उसके ऊपर आप काम करें। ये इसको होमवर्क सब टाइप का चीज़ समझें, ताकि जब हम सेशंस करेंगे, आप हमारे पास आएंगे तो उस वक्त हम नेक्स्ट लेवल की गुफ्तगू करें जो रियल एस्टेट के हवाले से आपको समझ आने वाली है। एक बात याद रखिए, अगर आप हमारे सेशंस में आना चाहेंगे तो हम प्रेफर करेंगे उन लोगों को कि जो हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स वगैरह करते हैं, कुछ लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। क्योंकि देखिए, ये सीखना जो है ना, वो सीखना सिखाना जो है ना, वो इस तरह होता है कि अगर आपके जहन में कोई सवाल आएगा या हमें अप्रिशिएट करेंगे तो फिर हम उस पर आगे जाएंगे। अदरवाइज़ हमें अंदाज़ा होगा कि आप अगर नहीं देख रहे या नहीं देखना चाहते तो हमारे करने के लिए और बेशुमार काम हैं कि जो हमने करने हैं। लेकिन ये सिर्फ खालिसतन उन लोगों को कि जो इतनी बड़ी यूथ है और वो रियल एस्टेट के बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उनके लिए हमने ये वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज इसकी सेकंड एपिसोड है। इसके अंदर हम क्या गुफ्तगू करने जा रहे हैं, आपसे आइए देखते हैं। वेलकम बैक। देखिए, आप जो अगर रियल एस्टेट का बिज़नेस सीखना चाहते हैं ना, तो बुनियादी तौर पे अपने आप को ज़हनी तौर पे प्रिपेयर कीजिए। जो है ना, ताजमहल दुनिया में एक दफ़ा नहीं बना, 2 दफ़ा बना था। पहली दफ़ा किसी के जहन में बना था, दूसरी दफ़ा रियल सेंस में हमारे सामने है और आज भी दुनिया जाके देखती है। अगर आप रियल एस्टेट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो पहले आप ज़हनी तौर पे तैयार होंगे, उसके लिए प्रीपेयर होंगे। और ये जो हम आपको टिप्स देने जा रहे हैं, इन टिप्स को आप इंपॉर्टेंस देंगे, इसके ऊपर काम करेंगे तो आपके सामने एक डिफरेंट दुनिया खुलेगी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से आपसे बातें कर रहा हूँ। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ना मैंने ये जो जगह खड़ा हूँ, यहाँ पे स्ट्रीट्स की जो फिलिंग थी वो मैंने खुद कराई, जो सेवरेज था वो मैंने खुद खड़े होकर करवाया, फिर मैंने तमाम काम किए। फिर यहाँ पे जो प्लॉट से उसकी सेल में मैं इन्वॉल्व था। फिर ये जो यहाँ पे घर मैंने प्लॉट लिया और उसमें घर बनाने में इन्वॉल्व था। फिर ये कमर्शियल मैंने डेवलप किया, ये 2016 से ऑनवर्ड। और वो उस वक्त मेरे पास पैसा बड़ी गाड़ी के लिए था, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला और वो पैसा ग्रो किया। आपके पास सबसे पहला चीज़ ज़रूरी है कि आप पर्सनल अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। जब तक कि आप पूरा इन्वॉल्व नहीं ना होंगे, काम सीखेंगे नहीं। इसलिए आप पर्सनल अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, चाहे आपके पास जितना भी पैसा है। उसको ग्रो करने के लिए देखिए, जब हम अपने पैसा लगा के चीज़ कर रहे होते हैं ना, सीख रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त लेसन होता है। हमें पता होता है कि क्या हमने गलत किया या क्या सही किया या क्या नहीं हमें करना, क्योंकि हमारा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। सीखना जो है, ये रियल एस्टेट है, ये कोई आम स्किल नहीं है, आम बिज़नेस नहीं है, ये सबसे बड़ा बिज़नेस है। सबसे बड़ा बिज़नेस में अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको पहली बात यह है कि सेविंग आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो सेविंग को क्विकली आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कीजिए। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा, आप फिर किसी को बेहतर गाइड कर सकते हैं। यानी इसका लुबे-लुबाब ये है कि आपको अपने आप को एक्सपीरियंस से गुजारना है। अगर आप अपने आप को एक्सपीरियंस से नहीं गुजार रहे और आप समझते हैं कि मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस करूंगा, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको निकलना है। आपको मैंने पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको हर चीज़ का रेट का, भाव का पता होना चाहिए। दूसरी वीडियो में हम ये जिक्र करने जा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होना है। चीज़ों को, अगर आपके पास अपना घर भी है इवन, उसको भी ऐसा बनाइए कि अगर मैं इसको बेचता हूँ तो क्या चीज़ें इस पर होनी चाहिए। उस चीज़ को आप अपने घरों की मदद से करके उस घर को प्रेजेंटेबल बनाइए, सो दैट कि वो बिक सके, वो उसकी वैल्यू बढ़े, वैल्यू इन्हेंस करिए। प्रॉपर्टी मीन वैल्यू इन्हेंस करना, चीज़ों की प्रेजेंटेबल बनाना, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ बना के उसको डिलीवर करना कि वो क्या चाहता है। तो ये तो ज़रूर कीजिए। पर्सनली इन्वॉल्व होइए चीज़ों के अंदर, अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट कीजिए, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। और वो लर्न जो आप करेंगे वो बिल्कुल प्राइसलेस होगा, उसका कोई नेमल बदल है ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रियल एस्टेट के बिज़नेस में आप आना चाहते हैं, रियल एस्टेट का बिज़नेस सीखना चाहते हैं। जो भी रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहा है, जो बड़े नाम हैं, मलक रियाज हैं, जो गुलबर्ग वाले कौन मैनेजमेंट में कौन है गुलबर्ग का, टॉप सिटी में कंवर मोइज़ क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री है, किस तरह से उसने कब्ज़ा किया उस सोसाइटी के ऊपर, ये तमाम चीज़ें आपको फिंगर टिप्स के ऊपर पता होनी चाहिए। देखिए, ये पाकिस्तान में ना सारा कुछ फेयर और क्लियर नहीं है, बहुत कुछ है। सो दैट कि आपको अगर हिस्ट्री पता होगी ना, तो आपको उस अदारे की, उस सोसाइटी की, उस सब चीज़ों की जो फ़िलासफ़ी है वो आपको समझ आ जाएगी। आपको उधर काम करने में सहूलत होगी। हर चीज़ की हिस्ट्री, चाहे कोई सोसाइटी है, चाहे कोई इंडिविजुअल बंदा है जो कि रियल एस्टेट में जिसको 2-4 लोग जानते हैं, जो भी है, कोई भी पाकिस्तान के लेवल पे है,
वो आपको उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए और आप आज से शुरू कीजिए उनको ढूंढना, उनको पीछे जाना, वो कौन है, कब से शुरू किया, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, आज किधर है, कितनी नेटवर्थ है उनकी, कितने बिजनेसेस हैं जी, क्या क्या डेवलप किया है, कितनी बिल्डिंग्स बनाई, कितनी सोसाइटीज़ बनाई, कितने लोगों को डिलीवर किया, कितने लोगों को ख्वार किया। ये सारी चीज़ें पहले करने की हैं, आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करेंगे तो ये ना हो कि आपको फिर उधर बैकग्राउंड देनी पड़े कि जी ये बंदा जो है ये है, इसने ये गड़बड़ की थी, इसने ये प्रॉब्लम किया था, इसने ये सोसाइटी बनाई थी, ये अच्छा किया था, ये बुरा किया था। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, इनिशियल चीज़ें, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके जहन में होनी चाहिए, सो दैट कि हम उससे आगे बात करें और आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे साथ कनेक्ट कर जाएं। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, रियल एस्टेट जो है ना, ये बेसिकली संजीदा काम है। अपने पहली बात यह कि अपने आप को संजीदा इंसान बनाइए, ऐसा इंसान कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, जिसकी बात के अंदर वज़न होना चाहिए, जिसकी एक वज़ादारी होनी चाहिए, जिसकी एक संजीदा अप्रोच होनी चाहिए, जिसका एक विजडम और जहानत रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। आपसे लोगों को मशवरा करना चाहिए कि यार मैं ये करना चाहता हूँ और मैं किस तरह से करूँ। इसका मतलब है कि वो आपको फिर रियलाइज़ कर रहे होंगे कि यार ये बंदा इंपॉर्टेंट है, इसको पता है, ये बंदा हमें बेहतर मशवरा देगा। हमारे पास लोग ऑफिस में आते हैं तो किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं कि वो एक एडवाइस लेना चाहते हैं, वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं। जैसे एक मेडिकल डॉक्टर होता है ना, इस तरह एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह होता है। आज रियल एस्टेट या कोई भी ये बिजनेस जो है वो एक इन्वेस्टमेंट, एक बहुत साइंस का दर्जा अख्तियार कर गई है। इन्वेस्टमेंट की नीड हर बंदे की है, क्योंकि हर लोगों के पास, जिनके पास पैसा होता है, उनको अच्छे लोग चाहिए। तो आपकी पोजीशन जो है फाइनेंशियल डॉक्टर की बनेगी। तो अगर आप सोचिए, अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो फिर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। एक डॉक्टर को ये पता ही नहीं है कि जो इंसानी जिस्म है वो किस तरह से काम करता है, उसके क्या खदोखाल होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे किसी का इलाज कर सकेगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हर लेवल के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो दैट कि जब आप इस काम में आएंगे तो आप एक मैच्योर इनफ इंसान हो, जिससे जो आपकी बात है वो उसका वज़न हो, दूसरे उसको इंपॉर्टेंस दें, दूसरे उससे हासिल करें, कुछ सीखें, लर्न करें, फ़ायदा उठाएं, सो दैट कि आप फ़ायदा दे रहे होंगे तो फिर आप इस बिज़नेस में बहुत कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और बातों के साथ हाज़िर होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।